Are you excited? Yes. जोश है? Yes. इसी सर एक बात बोलते हैं कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था और अभी 4:30 बज गए। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे। लेकिन जोश जो है ना वो अभी भी 100% है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है बड़ा शानदार रहा। जितने भी स्पीकर मेरे से पहले आए, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वहां बैठ के सभी को सुन रहा था, बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हैं अपने मोबाइल में, और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट की बात मेरी रहेगी। और 15 से 20 मिनट में एक ऐसा गुरु मंत्र आपको देके जाऊंगा जिसको आपने समझ लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक ऐसा गुरु मंत्र आपको देके जाऊंगा जिसको आपने समझ लिया तो पैसा पैसा, जिसको समझ लिया तो पैसा पैसा पैसा, और नहीं समझा तो पहले जैसा। जैसे आप हो ऐसे ही रहोगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आज इस ऐतिहासिक एकेडमी में आपका अगेन वेलकम करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। बहुत दूर दूर से साथी आए हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी यहाँ पे पहुंचे हैं जिनकी ट्रेन कैंसिल हो गई, आने की भी कैंसिल हो गई, जाने की भी कैंसिल हो गई। यानी परमात्मा उनकी परीक्षा देना चाहता था कि ये आरसीएम में डायमंड बनने लायक है या नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पहुंच के साबित कर दिया कि आने वाले समय में डायमंड की लिस्ट में उन सब का नाम लिखा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। तो आज की एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर दूर से साथी आए हैं, बहुत सारे स्टेट से साथी आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सेशन के बाद में 20 मिनट के बाद हम सभी लोग चलेंगे कहां पर? कंपनी विजिट, प्लांट विजिट। 2 जगह पे आरसीएम का सेटअप है, एक आरसीएम वर्ल्ड के अंदर है। यहाँ पे इस विजिट को हम कल करेंगे। आरसीएम वर्ल्ड में प्लांट जितने भी हैं, जो जो चीजें बनती हैं, कल हम देखेंगे। अब आरसीएम वर्ल्ड के बाहर, जैसे हम बाहर निकलेंगे आपको जगह जगह आरसीएम दिखाई देगा। तो प्लांट विजिट पे चलेंगे। प्लांट विजिट के बाद में, वहां से आने के बाद में जो शाम का टाइम लगेगा वो लगेगा एक शानदार प्रोग्राम जिसको बोलते हैं एक शाम आरसीएम के नाम। हिलटूर में हम ये प्रोग्राम करते हैं, बड़ा यादगार प्रोग्राम होता है, लोग भूल नहीं पाते इस प्रोग्राम को कभी। तो आज वही प्रोग्राम हम इस अकेडमी में करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ विशेष चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रियंका मैम ने इसलिए बात की कि नए भारत के निर्माण के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये 3 उद्देश्यों के ऊपर आरसीएम बिजनेस काम करता है। अब इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कौन व्यक्ति इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब व्यक्ति होगा? जो इस बिजनेस में जुड़ेगा वो कामयाब होगा? नो। जो बहुत जयारसिंह बोलता है, खूब जयारसिंह बोलता है, वो कामयाब होगा? जो हर क्लाइंट के पैर छूता है, सेल्फी लेता है, वो कामयाब होगा? जिस व्यक्ति के नीचे जुड़ने के बाद में ये नेटवर्क बन जाएगा, उसको तुम क्या बोलेंगे? कामयाब व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति आप में से जिसके नीचे नेटवर्क होगा वो इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का कामयाब व्यक्ति होगा। जो भी व्यक्ति, अब बात करते हैं 2 विशेष चीजों पे बात करते हैं। पहला बात करते हैं नेटवर्क को क्यों बनाना चाहिए। पहला टॉपिक क्या है? वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? हमने आरसीएम ज्वाइन किया, पैसे दिए, प्रोडक्ट मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल गया, अब क्यों बनाए नेटवर्क? क्या होगा नेटवर्क बनाने से? और दूसरा सवाल है नेटवर्क को कैसे बनाना। ये 2 चीजें समझ गई तो पैसा पैसा, और नहीं समझे तो पहले। और मैं प्रयास करूंगा अगले 10 से 12 मिनट में इन दोनों चीजों के ऊपर में बहुत साधारण शब्दों में आपसे बात करने की। क्यों बनाना चाहिए नेटवर्क, पहले उस पर बात करते हैं।
जानना चाहते हैं क्यों बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए उस पर बात करेंगे, फिर कैसे बनेगा उस पर बात करेंगे, और दोनों बातों को समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो बात करते हैं क्यों बनाना चाहिए, वाई नेटवर्क। पहला कारण है, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बहुत बड़ी इनकम, और वो इनकम हमेशा बढ़ती जाए, हर महीने बढ़ती जाए, चाहते हैं? Yes. चाहते हैं 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, अगले महीने 12 लाख हो जाए, फिर 12.5 लाख हो जाए, इस तरह की इनकम चाहते हैं आप? सबकी आवाज नहीं आती। ये दो तरह के लोग नहीं बोलते, एक वो नहीं बोलते जो नहीं चाहते हो, और एक वो नहीं बोलते जिनको विश्वास नहीं हो इतना हो जाएगा क्या। अगर आप नहीं चाहते इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्त विश्वास करेंगे। शुरू में नहीं होता, हमें भी नहीं था कि इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना आ जाएगा, इस बिजनेस से जीवन बदल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब काम किया, विश्वास हो गया और वो सब कुछ हमारे पास आ गया। तो पहले बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बहुत बड़ी इनकम, लाखों रुपए महीना, और हर महीने वो इनकम बढ़ती जाए, और हर साल वो इनकम बढ़ती जाए, और जिंदगी भर वो इनकम बढ़ती जाए, चाहते हैं ऐसा? तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। दूसरा कारण है नेटवर्क बनाने का। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आपके सब, हर आदमी के सपने होते हैं, कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई फॉरेन टूर करना चाहता है, कोई बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता है, कोई लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, बैंक बैलेंस बड़ा करना चाहता है। अगर आपका कोई भी सपना है, उन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, तो किस व्यक्ति का सपना पूरा होगा? जो आरसीएम का फॉर्म भर लेगा उसका? नो, जिसके नीचे आरसीएम में ज्वाइन करके क्या हो जाएगा? नेटवर्क। अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इसलिए नेटवर्क बनाना चाहिए। अगर आप मान सम्मान पहचान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, लोग आपके लिए सीटियां बजाएं, लोग आपके ऑटोग्राफ लें, लोग आपके साथ सेल्फी लें, लोग आपका सम्मान करें, किसका करते हैं? जिसके नीचे नेटवर्क होता है। अगर आपके नीचे नेटवर्क नहीं है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और आपके नीचे नेटवर्क है तो ये सब कुछ होगा। आप सोचोगे लोग किसके लिए तालियां बजाते हैं? जिसके नीचे नेटवर्क है। हेलो। अब बात करते हैं चौथी चीज, क्यों बनाए नेटवर्क। अगर आप चाहते हैं आपके जाने के बाद भी आपका बिजनेस चलता रहे, चाहते हैं जी मरने के बाद भी बिजनेस चलता रहे? कितने लोग चाहते हैं? ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को मौका देता है कि अपने बच्चों के लिए एम्पायर छोड़ के जा सकता है। एम्पायर। दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप स्टार्ट करो और जहां से आप छोड़ के जाओ आपके बच्चे वहीं से शुरू करेंगे। एक आदमी डॉक्टर बनता है, 25 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में। मेरी बात से सहमत बोलो हाँ। Yes. एक आदमी डॉक्टर बनता, 25 साल लगते डॉक्टर बनने में। डॉक्टर 5 लाख रुपए महीना कमाता 25 साल के बाद। लेकिन सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर दुनिया से जाएगा, उसके बेटे को डॉक्टर बनने में दोबारा से फिर 25 साल काम करना पड़ेगा। Yes. उसके बेटे को जीरो से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। 25 साल के बाद वो अपने पिताजी के बराबर पहुंचेगा, और फिर वो दुनिया से जाएगा, उसके पोते को फिर जीरो से जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस दुनिया का एक अद्भुत बिजनेस है, 8वां अजूबा है। यहाँ पे क्या होता है, आप इस बिजनेस को जीरो से शुरू करते हैं, 2 साल के बाद आप इस बिजनेस पे टेक्निकल पहुंच जाते हो, 50,000 रुपए महीना इनकम आती है। 5 साल के बाद 2 लाख रुपए महीना इनकम आती है। और मान लेते हैं कोई आदमी 2 लाख रुपए पे पहुंचने के बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। डॉक्टर दुनिया से कोई छोड़ के जाता है, उसकी इनकम जीरो, बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम का एक टेक्निकल अचीवर दुनिया को छोड़ के जाता है और 2 लाख रुपए महीना इनकम आती है, उसके बच्चे की शुरुआत कहां से होगी? डॉक्टर के बच्चे की शुरुआत कहां से होगी? इंजीनियर के बच्चे की, वकील के बच्चे की, दुनिया में जितने भी काम है, एक क्रिकेटर के बच्चे की शुरुआत कहां से होती है? सब जीरो से ही। आरसीएम के बच्चे की शुरुआत कहां से होती है? 2 लाख से। 2 लाख से जिंदगी स्टार्ट करता है और वो उसको 25 लाख तक पहुंचाता है, 25 लाख रुपए महीना तक पहुंचाता है, उसके बाद दुनिया को छोड़ के जाता है। अब सोच के देखो, डॉक्टर का जो पोता है फिर जीरो से शुरू करेगा, लेकिन जो आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर का पोता है उसकी शुरुआत होगी 25 लाख रुपए महीना से। क्या बात है! ये दुनिया का इतना जबरदस्त बिजनेस है, जिसकी समझ में आ गया उसको नींद नहीं आती, और जिन लोगों को नींद आती है ना
उनकी समझ में नहीं आया अभी। 22.5 साल पहले मैंने आरसीएम की मीटिंग अटेंड की। पहली मीटिंग में गया और उस मीटिंग में जाते ही समझ में आ गया। 22.5 साल हो गए, आज तक भी नींद नहीं आई है। कई बार 11:30 बजे 12 बजे सोता हूं, सुबह 4 बजे फिर नींद खुल जाती है। क्यों खुलती है? जो 10-10 बजे तक सो रहा है उसमें और आरसीएम के अचीवर्स में क्या अंतर है सर? जिसको 10 बजे तक नींद आती है उसकी समझ में अभी नहीं आया, और जो 4 बजे उठ जाता है उसकी समझ में आ चुका है। तो अगर आप चाहते हो आपके बाद आपके बच्चों के पास, बच्चों के बाद उनके बच्चों के पास, उनके बाद उनके बच्चों के पास में कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी है इस बिजनेस में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। समझदार होंगे समझ जाएंगे, और मेरे को लगता है सारे समझदार हैं। एक बार टेक्निकल अचीवर खड़े होंगे सर अपनी जगह से, मेरे इस ग्रुप के जितने भी टेक्निकल यहाँ बैठे, एक बार ये सारे के सारे मेरे सीनियर लीडर। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपलाइन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आवाज नहीं आई। 100% माननी चाहिए। अगर मैं आपको कुछ बोलूं आप मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। ये बोल रहे हैं कि अपलाइन की बात माननी चाहिए, और मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं आपसे कुछ बोलूं तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? सबने कहा 100% मानेंगे। ओके, मैं कहता हूं सर आज के बाद आप सभी के सभी आरसीएम छोड़ दो। छोड़ दो, मैं कह रहा हूं। आप बोल रहे थे माननी चाहिए, मानेंगे। आप बोल रहे थे, आप ही ने खुद बोला है कि मानेंगे। मैं बोलता हूं कि आज के बाद आप सब के सब आरसीएम छोड़ दो। अल्लाह जी कह रहे हैं ये छोड़ कर सब मान लेंगे, यहाँ से कह रहे हैं इसके अलावा सब मान लेंगे। पूजा जी कह रही हमारा नुकसान है छोड़ेंगे तो। सफायर जाना है, वो कह रहे हैं अवधेश मिश्रा जी सफायर जाना, हमें भी सफायर जाना है। अब समझे कुछ बात को, ये मेरे अचीवर हैं, मेरे कहने के बाद भी ये नहीं छोड़ रहे। अच्छा ये नहीं छोड़ेंगे, मेरा बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये सारे सफायर चले जाएंगे, आप तो डायमंड हो जाएंगे। सोच के देखो सर, इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा दुनिया में? मेरे कहने के बाद नहीं छोड़ रहे। इस बिजनेस को चलाना मुश्किल है, और चलने के बाद रोकना असंभव है। आपके हाथ में रोकना। बड़ी सुरक्षा है सर। ये तो मेरे सबसे सीनियर लोग हैं, ये मेरी बात नहीं मान रहे। सभी बोल रहे सफायर जाएंगे, और ये सफायर चले गए। अभी आरसीएम ने पिन नहीं बनाई सर। हेलो, मेरी इस बिजनेस में 15 लाख रुपए की इनकम आई, जब इनकी 15-15 लाख की आने लगेगी। अब समझ के देखो इस बिजनेस को, कितनी बड़ी चीज है। 1280 रुपए का कपड़ा खरीदा, इस बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस ने जीवन बदल दिया। क्या करने से जीवन बदला, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। इस बात को सर गांठ बांध लो, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, इस बात को गांठ बांध लो। क्या बात है कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। अगर काम करने से कामयाबी मिलती तो आज 4 करोड़ लोग इस बिजनेस के सफायर होते। सबने काम किया, 4 करोड़ जुड़े, सबने काम किया। तो इस बात को समझना जरूरी है कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, प्रमोद जी कह रहे थे काम करना चाहिए, मैं आगे बता रहा हूं काम करने से कामयाबी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं सर। रामायण एक ही है, समझ में अलग अलग तरीके से आती है। किसी को रामायण टीवी में देखने से, किसी को रामलीला में जाने से, किसी को हनुमान की भक्ति से, किसी को राम के चरित्र से। चीज एक है, समझने का तरीका अलग अलग है। प्रमोद सर भी वही बता रहे थे, शैलेंद्र ढेंगरा सर भी वही बता रहे, बंसल सर भी वही बता रहे, मैं भी वही बता रहा हूं। काम करने से कामयाबी नहीं आती इस बिजनेस में, लगातार काम करने से कामयाबी आती। काम तो सब करते हैं, कभी कभी काम तो सब करते हैं, और दुनिया के किसी भी काम को कभी कभी करने से कामयाबी नहीं आती। एक आदमी बहुत मोटा है, 140 किलो वजन है, कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाता है,
क्या कभी कभी मॉर्निंग वॉक के जाने से पतला हो जाएगा? एक आदमी बहुत पतला है, कभी कभी ज्यादा खाना खाता है, क्या कभी कभी ज्यादा खाना खाने से मोटा हो जाएगा? एक आदमी मोटा है, पतला होने के लिए रोजाना मॉर्निंग वॉक। एक आदमी पतला है, मोटा होने के लिए रोजाना ज्यादा खाना। इसी तरह इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, अगर बड़ा अचीवर बनना है, लाखों रुपए महीना कमाना है, सपने पूरे करना है, तो कभी कभी करने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? रोजाना करना पड़ेगा सर, लगातार करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? कितने समय करना पड़ेगा? अगर मेरी भाषा में बात करें, जो भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, होंगे, यही हुए हैं, यही होंगे, जो महीने में इस बिजनेस को 30 दिन करते हैं। पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट टाइम वाले भी कामयाब हैं, फुल टाइम वाले भी कामयाब हैं। जरूरी क्या है? 30 दिन करना, लगातार करना। पार्ट टाइम करें 2 घंटे कर ले, फुल टाइम करें 6-8 घंटे कर ले, लेकिन वो 2 घंटे लगातार करोगे, वो 2 घंटे आपको इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना देंगे। साल में कितने दिन काम करना चाहिए? साल में 365 दिन। बाकी दुनिया से अलग है ये बिजनेस। हर बिजनेस में 60 साल, ट्रेडिशनल बिजनेस में 70 साल के बाद रिटायरमेंट होती है, आदमी मर जाता है, रिटायर नहीं होता बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस को अगर साल में 365 दिन कर लिया और पूरी जिंदगी में अगर हमने गलती से इस बिजनेस को 1000 दिन कर लिया, ये चल जाएगा। महीने में 30 दिन कर लिया, साल में 365 और जिंदगी में 1000 दिन कर लिया, ये बिजनेस क्या हो जाएगा? चल जाएगा। और मैंने क्या बोला था? चलाना मुश्किल है, चलाना मुश्किल है, और चलने के बाद रोकना असंभव है। फिर आप रोक नहीं सकते, आप चाहोगे तो भी नहीं रोक सकते। वत्सा चाहे तो भी अपने बिजनेस को नहीं रोक सकते। एक दिन काम ना करें पूरे जीवन में वत्सा खरबपति बन जाएंगे, खरबपति। अरबपति आज है वो। एक दिन भी काम ना करें, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यापार है, मेरे को नाम लिख के दो, कि एक दिन भी ना करो, उस व्यापार में हर महीना आपके पास में बढ़ती हुई इनकम आती जाए। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है सर, ये चमत्कार कर सकती है जीवन में, अगर इस बिजनेस को समझ लिया। अब काम क्या करना पड़ेगा, अब उसके ऊपर आते हैं सर। बिल्ड कैसे होगा? बिल्ड करना चाहते हैं? yes. चाहते लाखों की इनकम आए? yes. चाहते सारे सपने पूरे हो? yes. चाहते हर महीने बढ़ती हुई इनकम आए? हेलो yes. चाहते बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चों के पास इनकम आए? चाहते हैं? yes. बिल्ड कैसे होगा? क्या करने से बिल्ड होगा? एक छोटा सा काम है। पहला काम है, अगर आप रियल में इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो पहला काम करना पड़ेगा, एक और जोर से बोलिए, शो द प्लान। शो द प्लान। मैंने बिजनेस की शुरुआत की 22.5 साल पहले। दिल्ली में ट्रेनिंग थी, एक बड़े से नेटवर्कर थे, उनकी ट्रेनिंग में मैं गया। ट्रेनिंग खत्म हुई। खत्म होने के बाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर मैं भी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं, बताओ क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 3 चीजें नोट करो। मैंने डायरी निकाली, पेन से नोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पहला काम करना पड़ेगा, आपको शो द प्लान, प्लान दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर। मैंने डायरी में लिखा पॉइंट नंबर 1 शो द प्लान, प्लान दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा सर दूसरा काम बताओ, दूसरा क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा दूसरा काम करना पड़ेगा शो द प्लान। अब मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा शायद ये गलती से रिपीट कर गए, है ना, एक ही बात को दोबारा बोल गए, ये कुछ और बोलना चाहते थे, ये गलती से। लेकिन मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है ओके सर, मैंने लिख लिया, दूसरा काम करना पड़ेगा शो द प्लान। उन्होंने कहा तीसरा काम लिखो, तीसरा काम करना पड़ेगा शो द प्लान। अब मेरी समझ में आ गया कहना क्या चाहते हैं। कहते ना समझदार को इशारा कर। अब मेरी समझ में आ गया कहना क्या चाहते हैं ये, और उसी दिन से प्लान दिखाना स्टार्ट किया। एक साइकिल होता था सर, 11, 12, 14 किलोमीटर चलता था। रोज 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को प्लान दिखाते थे, और इस काम को 5 साल किया। कितने साल? उसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आज भी कभी कभी दिखाते हैं, रेगुलर जरूरत नहीं पड़ती। आज काम करने का तरीका बदल चुका है।
आज सिस्टम बदल चुका है, आज सारी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन शुरू के 5 साल लगातार प्लान दिखाया, 30 के 20 दिन प्लान दिखाया, 365 के 65 दिन प्लान दिखाया। 5 साल लगातार प्लान दिखाने का रिजल्ट क्या आया? पहले महीने का चेक 544 आया, एक साल में 16,000 आए, 30 महीने में रॉयल्टी आई, 33 महीने में टेक्निकल आया। क्यों आया? इसको लगातार किया। क्या किया? शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान। प्लान देखा तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है? सोच के देखा कभी आपने? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, बुरे से बुरा क्या होगा? आधे घंटे के बाद वो मना करेगा। इससे बुरा कुछ होगा? इससे बुरा कुछ होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? आधे घंटे के बाद वो मना कर देगा। अच्छे से अच्छा क्या होगा? दोनों तरफ सोचो। बुरे से बुरा क्या होगा? आधे घंटे बाद मना कर देगा। अच्छे से अच्छा क्या होगा? वो ज्वाइन कर लेगा। उससे अच्छा क्या हो सकता है? वो प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देगा। उससे अच्छा क्या हो सकता है? वो कुछ रिटेलिंग करना शुरू कर सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? वो टेक्निकल अचीवर बन सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? एम्ब्रॉयडर बन सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? स्टार रूबी बन सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? सफायर बन सकता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? डायमंड बन सकता है। बुरा क्या होगा? कुछ नहीं। और अच्छे से अच्छा क्या होगा? और आपको सोच के देखो, आपके नीचे कोई आपकी डायमंड बन जाए। रवि और शर्मा जी की एक मीटिंग मैंने देखी थी। उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी। लोगों ने पूछा क्यों? बोले मेरी ज्वाइनिंग है, 2 लड़के हैं, आरसीएम में 2 डायमंड है, एक ए लैग में है, दूसरा बी लैग में है। बोले इससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? हेलो, बुरे से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप प्लान दिखाते हो, 2 लोगों को प्लान दिखाया, दोनों के दोनों मना कर दे। अच्छे से अच्छा कुछ भी हो सकता है। अभी भिलवाड़ा में मेरी मीटिंग थी 4 फरवरी को। लगभग 20-22 जनवरी को मेरे पास भिलवाड़ा से कॉल आया। बोले सर 7 साल से आरसीएम कर रहा हूं, आरसीएम नहीं चल रहा। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पे, आपके कई मीटिंग, आपको मैं अपना आइडियल मानता हूं। आप कारण बताओ मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? 70,000 का बिजनेस। मैंने उससे सवाल पूछा, सिंपल सवाल। मैंने कहा एक सवाल का जवाब देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए अपलाइन से। 3 लोगों से कभी नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर से, वकील से और अपलाइन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा कि झूठ मत बोलना, एक सवाल का जवाब देना। अब बोल रहे हो कि 7 साल से आरसीएम कर रहा हूं, बिजनेस नहीं चल रहा, 70,000 का बिजनेस है। मैंने कहा ईमानदारी से बताना कि दिसंबर महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? मैंने कहा झूठ मत बोलना। उसने कहा सर दिसंबर में मैंने 2 या 3 लोगों को प्लान दिखाया। मैंने कहा नवंबर महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो उसने कहा सर नवंबर में भी शायद 2-3 को दिखाया। मैंने कहा एक बात बताओ, बुरा लगेगा आपको उस बात को सुन के। मैंने कहा जो आपका बिजनेस आ रहा 70,000 और जो आप काम कर रहे हो, उस काम को देखते हुए ये बिजनेस ज्यादा आता है, कई गुना ज्यादा आ रहा है। नियम के अनुसार आपका बिजनेस 70,000 से बहुत कम होना चाहिए। अगर 70,000 है, इसका मतलब आपका बिजनेस ज्यादा कम होना चाहिए। कम कभी भी हो सकता है। एक चीज है सर जिसकी वजह से इस बिजनेस में लोग रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, एक चीज है जिसकी वजह से लोग टेक्निकल बनते हैं, एक चीज है जिसकी वजह से लोग एम्ब्रॉयडर बनते हैं, स्टार भी डायमंड बनते हैं। उस काम का नाम है शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान। और दुर्भाग्य की बात क्या है, लोग इस काम को चिंताएं करते हैं, बातें करते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाते जहां से बिजनेस चलता है। चलाना चाहते हैं बिजनेस? रियल में चलाना चाहते हैं? एक बार हाथ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, आवाज से पता चलेगा। रियल में चलाना चाहते हैं? कसम खा के जाना यहां से, एकदम पूरे अगले 5 साल तक
दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलने लग जाए। हेलो, रोजाना 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती। कसम खा के जाना, खा सकते हैं। और ये छोटी सी कसम है ना, ये आपकी जिंदगी में कमाल कर सकती है। लास्ट के 2 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद सभी लोग फैक्ट्री विजिट पे चलेंगे। हम सभी लोग, हमें गर्व होना चाहिए सर, हम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जो चीज हमारे पास होती है ना, कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। मैं जिस घर में रहता हूं आज, मेरी वाइफ ने पहली बार जब वो घर देखा था, उसने कहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस एक ये घर दिलाना। जब तक वो घर नहीं खरीदा था, जब तक उसका बहुत बड़ा सपना था कि बस ये घर मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। पिछले 5 साल से वो घर मेरे पास है। आज उसको घर बहुत अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि उसने उस काम को, उस चीज को अचीव कर लिया। हेलो, मर्सिडीज जब हम देखते थे, हमें लगता था यार मर्सिडीज कितनी शानदार गाड़ी है, बड़े एक्साइटमेंट आती थी जब मर्सिडीज जाती थी। 1 साल पहले मर्सिडीज खरीद ली, अब मर्सिडीज को लेकर एक्साइटमेंट। यानी जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ज्यादा वैल्यू नहीं करते। हम आरसीएम में हैं और आरसीएम दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को हम तवज्जो नहीं देते। हेलो, प्राउड होना चाहिए सर हमें। दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सभी कंपनियों के हेड ऑफिस में जाके देखना, किसी का हेड ऑफिस एक दुकान में मिलेगा। हेलो, किसी का हेड ऑफिस 250 गज में मिलेगा, किसी का हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, किसी का हेड ऑफिस बेसमेंट में मिलेगा। जितनी भी हिंदुस्तान में एथिकल कंपनी है, शैलेंद्र लिंगना सर बोलते हैं, WFDSA की साइट पे जाके देखना, 444 हिंदुस्तान में एथिकल कंपनियां हैं जो काम करती हैं, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि इन कंपनीज में आप काम कर सकते हो। 444 कंपनियों के हेड ऑफिस को एक तरफ रख दें और हमारे सामने रख दें। 444 कंपनियों का हेड ऑफिस छोटा हो जाता है और अकेला आरसीएम का हेड ऑफिस उससे आगे निकल जाता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया की कोई कंपनी आज तक सोच भी नहीं पाई है नमक लेके आने की, दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है रोटी लेके आने की, दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है दाल आटा चीनी लेके आने की, वासिम लेके आ चुकी है। प्राउड होना चाहिए। दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, और खाली प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, रेट की बात करें, इंडियन रेट के ऊपर है। इंडियन रेट। जितनी भी कंपनी आपको दिखेगी ना, उनके पास प्रोडक्ट होते नहीं, और होते हैं तो रेट कुछ और ही होता है। इंडियन रेट के प्रोडक्ट है। 250 डिपो, आज तक किसी कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा 250 डिपो खोले जा सकते हैं। 16,000 पिकअप सेंटर, किसी कंपनी ने सोचा नहीं होगा 16,000 पिकअप सेंटर खोले जा सकते हैं। 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, सोचा भी नहीं 4 करोड़ खोला जा सकता है। और अभी कुछ नहीं है, एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना अभी बाकी है। तैयार हैं? संकल्प करें सर, कसम खा के जाएं कि अगली जिंदगी के 3 साल इस बिजनेस के नाम करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? अभी आप देखें ना, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो बनते कैसे हैं। कोई भी कंपनी आपको आके ये नहीं बोलेगी कि हमारी फैक्ट्री विजिट करो। क्यों नहीं बोलती कंपनियां?